हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट रहेगा। इस मॉक टेस्ट में आपको कमेंट करना है कि आपका क्या स्कोर रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप होता है सुहाग। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? इजी है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। खीर। खीर आपका तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम बनता है क्षीर। कई साइट में हमने आपको ये बताया है। ख जो है तद्भव होता है और इसका तत्सम बनाते समय इस वाले छ में ये कन्वर्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, सही युग्म बताइए। सही युग्म बताना है परंतु ये नहीं पता बताना क्या है, तो तत्सम तद्भव वाला पॉइंट चल रहा है तो तत्सम तद्भव वाला ही सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गृहिणी का तद्भव रूप होता है घरनी। तो याद कर लीजिए, घरनी आपका तद्भव रूप है और इसका तत्सम बनेगा गृहिणी। यहाँ पर जो गो में दिया गया है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है गोबर। क्या होता है? गोबर। प्रश्न नंबर देखिए 4, नृत्य का तद्भव रूप होगा नट, नाटक, नाचना, नाच। तो डी राइट आंसर होगा नाच। प्रश्न नंबर 5 है, नाक के लिए तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नासिका। नाक का तत्सम होता है नासिका। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का चयन करना है तो ए ऑप्शन चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा दिवस। ये आपका तत्सम शब्द होता है। तो सी वाले विकल्प को भी किसी न किसी विद्यार्थी ने सेलेक्ट कर लिया होगा, परंतु ये गलत हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये अंकी बिंदी होती है तो ये तत्सम होती है। बात तो सही है, परंतु ये यहाँ पर आंसू ही इसने गलत लिख दिया है। यदि हम देखें आंसू किस प्रकार लिखा जाता है, आंसू आपका इस प्रकार लिखा होना चाहिए था, तो इसने इसको यहाँ पर गलत लिखा है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। और यहाँ पर डी में रेस्तरां लिखा गया है तो इसका कोई तत्सम शब्द नहीं होता है, ये एक अलग भाषा का शब्द है। चलिए तो लगे हाथ यहाँ पर ये भी देख लीजिए, पहर लिखा गया है। पहर का तत्सम बनता है परहर, ये बनता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कई साइट में आया है, डी यहाँ पर राइट होगा हल्दी। प्रश्न नंबर 8 है, नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा नारिकेल। नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल। प्रैक्टिस सेट हम जो है अच्छे से कवर करते हैं। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं वो आसानी से लग जाते हैं और हमें एक अच्छा स्कोर वहाँ पर करना है। टारगेट तो 60/60 का रहेगा, परंतु यदि कोई विद्यार्थी 53+ सही कर जाएगा मैं तो इसको बेस्ट स्कोर कहूँगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अचरज। अचरज का तत्सम शब्द क्या होता है? आश्चर्य होता है। परंतु यहाँ पर देख लीजिए, अंधकार आपका तत्सम शब्द है, अंगरक्षक तत्सम शब्द है, आशा आपका तत्सम शब्द है। ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कूची शब्द का तद्भव रूप होगा। ये आपको गलत नहीं करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कोक। देखिए ये वाला क्या होता है, ये आपका तत्सम शब्द होता है और हमें हमने बताया है कि ये वाला क्या में कन्वर्ट हो जाता है, ख में जो बन जाता है। तो एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा था ऐसा, ए विकल्प वाला, तो ये आंसर आप लगा दीजिए। अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का विलोम शब्द होता है नयून। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है, ज्योति शब्द का तद्भव शब्द है। तो ज्योति का तद्भव बताना है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा तम। तम का अर्थ होता है अंधकार और ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, तो सी राइट है।
प्रश्न नंबर 13 है, व्यास शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, समास। प्रश्न नंबर 14 है, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित का विलोम शब्द होता है परिमित, तो डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है, विवेकी शब्द का विलोम कौन सा है? तो वेरी इजी है, ए राइट आंसर होगा, अविवेकी। प्रश्न नंबर 16 लगाइए, विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ध्यान से आंसर लगाइएगा, तो डी राइट आंसर होगा, विज्ञ का विलोम शब्द अज्ञे होता है। प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? स्थूल का विलोम बताना है, सी राइट आंसर होगा, सूक्ष्म। प्रश्न नंबर 18 है, असक्त का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सशक्त। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, लापरवाह का विलोम शब्द कौन सा है? लापरवाह का, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सावधान। प्रश्न नंबर है नेक्स्ट, खिन शब्द का विलोम शब्द क्या है? खिन, तो ऐसे प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हो। खिन का विलोम शब्द होगा मुदित, बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर आया है खिन शब्द, इसका अर्थ यदि हमको पता है तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। खिन का अर्थ होता है चिंतित। क्या अर्थ होता है खिन का? चिंतित जो है खिन का अर्थ होता है, या फिर आप कह सकते हैं उदास। और चिंतित का विलोम शब्द क्या आएगा? आनंदित। क्या आएगा? आनंदित आएगा। तो यानी कि मुदित का जो अर्थ होता है वो आनंदित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? अहि, अभोग, गोकर्ण, उपरोक्त सभी। तो यदि आपने डी चुना है तो सही है। याद कर लेना है कि अभोग भी और गोकर्ण भी ये सांप के ही पर्यायवाची शब्द हैं। एक अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है भाल का पर्यायवाची। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन लिखे हुए यहाँ पर, ललाट, मस्तक, गेंद, कपाल। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन में कि मस्तक, कपाल और ललाट ये सभी जो है एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है, परंतु गेंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर गेंद सही आंसर हो जाएगा, यह जो है भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद कर लेना है कि भाल में आपका मस्तक, कपाल, ललाट ये सभी मस्तक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर लगाते हैं 23, निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची नहीं है? तो नौका का पर्यायवाची नाव होता है, जलयान होता है। अब आपको चुनना है कि बी और सी में से कौन सा आंसर है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सारंग। तारणी ये भी नौका का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 24 है, मेंढक के पर्यायवाची शब्द हैं? तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मंडूक, वर्षभू। प्रश्न नंबर 25 है, परवाल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सोचने पर हमने आंसर चुना है डी, मूंगा का। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से पर्यायवाची का सही युग्म नहीं है? एक युग्म यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। हाथी का द्विपद दिया गया है, हाथ का पानी, और शत्रु का मित्र, और सिंह का मृगांक दिया गया है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है, ये यहाँ पर युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? केशव, नारायण, मुकुंद, विनायक। तो
किसी विद्यार्थी ने ए चुना होगा, किसी ने सी चुना होगा और किसी ने डी चुना होगा, परंतु प्रश्न में त्रुटि है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, ये यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर बी इस प्रकार राइट आंसर होगा। और विनायक किसका पर्यायवाची शब्द होता है, आप सब जानते हो, गणेश का यह पर्यायवाची शब्द होता है। तो प्रश्न में त्रुटि थी। अबला, लन्ना, तिये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो वेरी इजी है, नारी के। अबला नारी, तो नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 29 है, दरिद्र, रंक, अकिंचन किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गरीब के। भी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 लगाइए, धूल का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी दिया गया है और कुसुम दिया गया है, सुमन दिया गया है, रेणु दिया गया है, तो भी यहाँ पर राइट आंसर होगा रेणु। ये धूल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कुसुम सुमन पुप्स के हैं और ये पृथ्वी अलग लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर आपका है 31, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला के लिए एक शब्द है। सबके साथ समान व्यवहार करने वाले के लिए एक शब्द है, तो सी चुनने वालों का राइट होगा, समदर्शी, समान, सम। थोड़ा सा रिलेट भी कर लिया करो। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण के लिए एक शब्द है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण के लिए एक शब्द है। चारों ऑप्शन को हमने ध्यान से देखा है कि ये हमको चुन लेना चाहिए, जीवन, चरित्र। तो हमने भी बताया था, थोड़ा सा रिलेट भी करना पड़ता है एग्जाम में। जब कुछ समझ में ना आए तो 2 से 3% तो भाई लगाने ही होंगे एग्जाम में, रिक्स लेकर के। ये यहाँ पर राइट है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द आएगा। समसामयिक, मासिक, समकालीन, सजातीय। तो सी चुनने वालों का बिल्कुल सही आंसर होगा, समकालीन। समय, तो यहाँ पर समय जो काल है, काल भी समय होता है, तो ये भी आंसर यहाँ पर सूट हो रहा है। प्रश्न नंबर 34 है, मगर जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द आएगा मर्गलोचनी। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35 है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। डी राइट आंसर होगा, नेपथ्य। प्रश्न नंबर 36 है, जिसका मन कहीं और लगा हो के लिए एक शब्द है। तो उसका मन जो है कहीं और लग रहा है, तो उसके लिए एक शब्द आएगा अन्यमनस्क। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में असंगत युग्म है। जहाँ बहुत कठिनाई से जाया जा सके, उसके लिए एक शब्द आएगा दुर्गम स्थल। ये यहाँ पर दिया गया है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उपमाहीन दिया गया है। जिसकी तुलना की जा सके, तुलनीय दिया गया है। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। तो डी भी जानते हैं सही है। बाकी में देखे कौन सही नहीं है। बी यहाँ पर सही नहीं है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उसके लिए एक शब्द आएगा अनुपम। अनुपम आएगा। भाई करंट की क्लास में हमने आपको उपलब्ध कराई है, उसको भी वॉच कीजिए। विद्यार्थी बोलते हैं सर करंट भी कराइए, फिर करंट की क्लास देते हैं तो कम देखते हो। अच्छे पर्सन है, पूरा उसको देखिए क्लास को। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जो है लाइक कर दीजिए। देखिए हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप लाइक करोगे और शेयर करोगे, जिससे कि मोटिवेशन ना गिरे हमका भी, हमारा भी और आपका भी। चलिए लाइक कर दीजिए। अधीनस्थ कर्मचारियों की देख रेख करने वाला कार्यालय प्रमुख है। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा आएगा? ये यहाँ पर राइट है, अधीक्षक। प्रश्न नंबर 39 है, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो, उसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो सी चुनने वालों का राइट होगा, पारित। प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है यानी कि ये पारित हो चुका है। प्रश्न नंबर 40 है, किसी विषय क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द है। क्या उसको पारंगत कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, या पाश्विक या पूरक?
तो बी चुनने वालों का गलत होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। पारंगत कहेंगे उसको, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 41 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है, परिचारक, ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको देखनी है, कौन से विकल्प की सही है। नकद लिखा हुआ है, नगद लिखा हुआ है, नागद लिखा हुआ है, नाकद लिखा हुआ है। सी तो आंसर नहीं होगा, ना ही डी होगा। अब आप देखिए ए और बी में कौन सा आंसर है। ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा नगद। याद कर लीजिए, नगद नहीं होता है, नगद होता है। प्रश्न नंबर 43 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो डी चुनने वालों का राइट होगा जागृत, ये सही है, जबकि बी वाला गलत है और ए वाला नहीं लिखना है आपको, और डी सी तो गलत ही है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। देखिए आराम से अच्छे से कवर कर रहे हैं, एग्जाम में फिर हमारा स्कोर जो है बहुत ही अच्छा होगा। चलिए और कमेंट कीजिएगा कितने सही हुए आपके। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना अनुग्रह दिया गया है, क्रिया सप्ताह। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये इस प्रकार लिखा जाता है अनुग्रह, तो ये गलत है, जबकि महीना, क्रिया, सप्ताह बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 45 है, अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है। तो सन्यासी सही लिखा हुआ है, स्वयंवर भी सही लिखा हुआ है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सजन भी सही है, हमने आपको बताया था कि उ अदजय वल, उज्ज्वल, ये यहाँ पर शुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 45 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। थोड़े से यहाँ पर कठिन प्रश्न दिए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हस्त अवलंबन, बिल्कुल सही है ये वाला। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अज्ञग्नि, मंदग्नि और सतघनी कृथिन। तो डी यहाँ पर अशुद्ध है, जबकि ये ऊपर के तीनों सही लिखे हुए हैं। तो शुद्ध अशुद्ध में आप शब्दों को थोड़ा सा लिख लिया करो, ताकि एग्जाम में ये प्रश्न बनेंगे तो फिर आसानी से लग जाएंगे। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आकांक्षा लिखा हुआ है, घनीभूत और उदयचल और एक अधिकारी। तो सी यहाँ पर अशुद्ध है, अन्य सभी शुद्ध लिखे हुए हैं, एक अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। किस शब्द की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। तो बी राइट आंसर है, संस्करण, यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ए विकल्प है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इस प्रकार होता है वनस्पति, ये होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए राइट है, यहाँ पर ए चुनने वालों का सही होगा, सीधा साधा, टय के स्थान पर ठय होना चाहिए था। और कनिष्ठ लिखा हुआ है, कनिष्ठ होता है, पूरा कर दीजिए। प्रश्न नंबर 51 है, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ। तो निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है। बी यहाँ पर सही है, थोड़ी सी नमकीन खरीद लाओ, और थोड़ी सी कितनी कह रहा है ये पता नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, कल्पना का विशेषण शब्द होगा। काल्पनिक लिखा हुआ है, काल्पनिक लिखा गया है, बताइए कौन सा सही है। ये यहाँ पर राइट है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कल्पना का विशेषण काल्पनिक बनेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है।
सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का और सुंदर लड़के, और यहाँ पर कहा गया है सुंदरी लड़की, तो ए चुनने वालों का यहाँ पर सही होगा। सुंदरी लड़की ये सही नहीं है, होना चाहिए था सुंदर लड़की, जैसे कि बी में लिखा हुआ है, तो यही इनकरेक्ट हो गया है। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो यह तो कई सेट में आ चुका है, बी राइट आंसर होगा। अंतर, अंतर का विशेषण हमने कई बार बताया है, आंतरिक बनेगा। ये अग्नि का होता है और ये अधिकार का होता है। प्रश्न नंबर 55 है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक दूध देती है, तो विशेषता बताई जा रही है दूध की, बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष्य है। श्रेष्ठ कौन है? उपासक, तो बी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती, तो ए चुनने वालों का राइट होगा। बनारसी यहाँ पर विशेषण शब्द है। इसके पीछे यदि हम क्या लिख दें, बनारसी साड़ी, तो देखिए अब ये वाक्य चल चुका है, तो बनारसी क्या हुआ? विशेषण शब्द हो चुका है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो वेरी इजी है, बी राइट आंसर होगा। आकाश, आकाश का विशेषण बनेगा आकाशीय, याद कर लीजिए। और अन्य से भी ये विशेषण शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 59 है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। यदि आपने ये विकल्प चुना है तो सही है, गुणवाचक। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है सरीखा, तो याद कर लीजिए यह गुणवाचक विशेषण है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अब हम आपको हिंदी की हफ्ते में 2 वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपका पूरा दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर करना है, और हमें आपसे उम्मीद है कि आप जो वीडियो को लाइक करोगे और शेयर भी करोगे। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण है ये, भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चौगुना, 2 गुना, 3 गुना, ये सभी आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। समुदायवाचक को आप जानते ही हो, जैसे कि दोनों, ये समुदायवाचक हो जाते हैं। गणनावाचक में क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। क्रमवाचक में क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा जाएगा। चलिए भाई, 60% कंप्लीट हो चुके हैं, और क्या स्कोर आपका रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फिल कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।